दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रही हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी के व्रत के नियमों के बारे में बात करेंगे कि आपको किन नियमों का पालन एकादशी में करना है। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन सी गलतियाँ उनको नहीं करनी है, और कुछ विशेष उपाय बताऊंगी हर विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और कैसे। ये सारे उपाय जो बताऊंगी ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है, इसलिए इसको ज़रूर कीजिएगा। इसका आपको लाभ 100% ज़रूर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले तो बात करेंगे एकादशी तिथि की। तो जो एकादशी तिथि है ये पड़ रही है 8 मई को। 8 मई के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। मोहिनी एकादशी सभी मोहों से मुक्ति पाने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसको किया जाता है। अगर आपने लाइफ में एकादशी व्रत का उद्यापन कर दिया है तो भी आप सिर्फ मोहिनी एकादशी का व्रत उठा करके भी कर सकते हैं। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमने उद्यापन कर दिया है तो क्या हम मोहिनी एकादशी का व्रत दोबारा से उठा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप उठा सकते हैं और आराम से इस व्रत को कीजिए। अब हम बात करते हैं व्रत के नियम की। तो जो पंडित जी लोगों द्वारा बताया हुआ है ये है कि एकादशी का जो व्रत है ये 3 दिन का व्रत होता है। इसमें 3 दिन तक नियमों का पालन आपको करना होता है, दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी में। तो दशमी तिथि का जो पालन होता है वो ये है कि एक दिन पहले आपको चावल, दशमी तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के दिन आपके शरीर में चावल नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ हो गई कि आपको चावल नहीं खाना है। दूसरी चीज़ है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीसरी चीज़ हो गई कि एकादशी के एक दिन पहले आपको बाल वगैरह धुल करके अच्छे से स्नान कर लेना है। चौथी चीज़ हो गई कि आपको धरती पर शयन करना है। पांचवी चीज़ हो गई कि इस दिन आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। और छठी चीज़ ये हो गई कि आपको प्याज, लहसुन इत्यादि को त्याग देना है इस दिन। दशमी से ही आपको नहीं खाना है। फिर आते हैं हम एकादशी की बात करते हैं। एकादशी में आपको नियम सारे वही हैं। पूजन करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। पूजन की वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, मेरे ऑफिशियल चैनल पर अपलोडेड है कि आपको पूजा की विधि क्या करनी है। ठीक है, इसके बाद से अब आप विशेष रूप से हमें इस दिन उपाय क्या करने हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। तो हरि विष्णु जी को जो मोहिनी एकादशी है इस दिन आपको बेल का और खरबूजे का भोग जरूर लगाना है। दूसरी चीज़, मोहिनी एकादशी पर आपको हरि विष्णु जी को हल्दी जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में जो जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम हल्दी जरूर समर्पित करें, क्योंकि हल्दी से हरि विष्णु जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो बृहस्पतिवार का दिन भी है तो आपको हल्दी जरूर समर्पित करनी है। इसके बाद से आपको क्या करना है, पीले रंग का वस्त्र मोहिनी एकादशी पर हरि विष्णु जी को जरूर समर्पित करना है। उसके बाद क्या करना है, दूध या दूध से बनी हुई किसी मिठाई का भोग ज़रूर लगाना है। तो ये तो हो गई उपाय की बात। अब हम बात करेंगे विशेष रूप से कि इस दिन हमें कितने एक क्वेश्चन भी था कि दीपक हमें कितने लगाने चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें 2 दीपक जलाने चाहिए हरि विष्णु जी के सामने। एक तिल के तेल का दीपक और एक देशी घी का दीपक। जो तिल के तेल का दीपक होता है वो हम मोक्ष प्राप्ति के लिए, जीवन से मोह को त्याग देने के लिए उस दीपक को हम जलाते हैं। दूसरा दीपक देशी घी का हम इसलिए जलाते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी की आवक और बरकत बढ़ती रहे और हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो इसलिए हम ये 2 दीपक लगाते हैं हरि विष्णु जी के सामने। अब हम बात करते हैं कि महिलाएं विशेष रूप से किस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए, अगर आपके यहाँ एकादशी का कोई भी व्रत करता है या कोई नहीं व्रत करता है, दोनों ही कंडीशन में आपको ये कार्य करना है। अगर कोई व्रत करता है तो भी, कोई नहीं करता है तो भी। तो कौन सा उपाय आपको करना है? पहला उपाय आपको करना है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर में अगर एकादशी का व्रत हो रहा है या नहीं हो रहा है तो घर में चावल एकादशी के दिन नहीं बनना चाहिए। दूसरा, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। तीसरी गलती कि कोई भी सब्जी आप बनाइए सरसों का तेल मत यूज़ करिए उस दिन। कोशिश करिए कि सरसों का तेल ना डालें किसी भी चीज़ में। चौथी चीज़ कि आपको स्वयं बाल धुल करके स्नान नहीं करना है। अगर पीरियड्स में है तो भी आपको बाल नहीं धुलना है, आप एक दिन पहले धुल लीजिए या एकादशी के बाद धुलिए दूसरे दिन। लेकिन जिस दिन एकादशी है उस दिन आपको बाल नहीं धुलना है।
तो विशेष रूप से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बाल आपको नहीं धुलना है। तो ये हो गया। और चौथी चीज़ है कि इस दिन जहाँ तक हो सके बच्चों को बहुत ही प्यार से उनको अपने घर में रखें और उनको डांटे फटकारे नहीं, जहाँ तक हो सके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें। तो ये जो कुछ गलतियां हैं, महिलाएं अक्सर जो है फ्रस्ट्रेशन में आकर के, काम के उसमें आकर के अक्सर ये गलतियां करती हैं। तो इसलिए मैंने इसको बताया कि आपको ये सारी चीज़ें एकादशी के दिन नहीं करनी है। उसके बाद भाई बच्चे हैं तो थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि एकादशी के दिन इन चीज़ों को बचाएं। उसके बाद आप चाहे तो भाई जो भी जैसे भी रखना चाहे कर सकते हैं, और इन नियमों का पालन ज़रूर करें। अगर घर में कोई एकादशी का व्रत कर रहा है तब तो भाई करना ही करना है, और नहीं कर रहा है तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये सारे कार्य आपको नहीं करना है। घर में आपको नेल्स कट नहीं करना है, हस्बैंड है आपके तो बाल दाढ़ी ना बनाएं। वैसे भी बृहस्पतिवार है, और अगर बृहस्पतिवार नहीं भी पड़ता है तो किसी भी एकादशी में आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।